बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, कम इल्मी की वजह से लोग जनबी हालत में ख़ुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, काम काज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल ना कर लें। और ख़वातीन भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना ना समझती हैं, ये सोच के वो नापाक हैं। और कुछ औरतें समझती हैं कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकती होती है। हालांकि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहालत को रद्द कर दिया है और इस सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही मुस्तंद अहादीस मुबारका मौजूद हैं। हम बिस्तरी करने से बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ, मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज़ हैं। मर्द हो ख़वातीन हो, पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल से पहले भी जनाबत की हालत में हम तमाम लोग आम रूटीन के काम काज कर सकते हैं। रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं, यहाँ पर घर के दूसरे काम काज निपटाने भी जायज़ हैं। और इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और इनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई एक दलील मौजूद हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मिले तो मुसाफ़ा के लिए हाथ फैलाए हुए इनकी तरफ बढ़े। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैं जनबी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस नहीं होता। और इसी तरह एक और हदीस पाक बुखारी की हदीस नंबर 283 है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सामने होने के बावजूद भी इनसे ना मिला, जिस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। हाफ़िज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फ़तह अल बारी में कहते हैं, इस हदीस में इस बात का जवाज़ पाया जाता है कि गुस्ल जनाबत वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताख़ीर की जा सकती है, और इसका भी कोई जवाज़ है कि जनबी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनबी होते और पानी छूए बगैर सो जाते, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। किसी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहलाया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके वैसे ही सो जाया करते थे। जब मौज़िन फ़जर की अज़ान देने के लिए आते थे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश्क किए बगैर ही मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते थे और नमाज फ़जर की जमात करवाते, और मैं घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। किसी ने आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि ये रोज़ों के महीनों में ही ऐसा होता था कि आम मामूल में भी यही हुआ करता था? आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ये रोज़ों के अलावा भी ऐसे हुआ करता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के बाद सोने से पहले गुस्ल करते। रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में सो लिया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में इस्तंजा करते और फिर नमाज जैसा वज़ू करते। नाज़रीन ग्रामी, अफसल यही है कि जनाबत के बाद जितनी जल्दी हो गुस्ल कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं गुस्ल करना भूल ही ना जाए। खाने पीने, सोने और औरतें बच्चों को दूध पिलाने से पहले जनाबत की हालत में वज़ू कर लें तो ये अफसल है। नाज़रीन ग्रामी, ये याद रहे, कहीं वज़ू करना भी वाजिब नहीं है, लेकिन वज़ू करना मस्तहब है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जनबी हालत में खाना या सोना चाहते तो नमाज की तरह का वज़ू कर लेते। वज़ू करना इसलिए भी अफजल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों के पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते, काफिर की लाश, खलूक खुशबू लगाने वाला,
جنبی شخص جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔